आने वाली जो पूरा एक सदी है, आने वाली सदी वो सनातन धर्म की होगी और उसमें व्याकरण शास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। इसकी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका इसकी पतंजलि विश्वविद्यालय में होने वाली है। बहुत बड़ी भूमिका, जैसे मैंने जो योग में बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी आदि कर रहे हैं उसके लिए तो एक वैश्विक भूमिका की बात की, तो मैं संस्कृत और व्याकरण की जो भूमिका है वो कितनी बड़ी होने वाली है वो भी बताना चाहता हूं। एक, जो अपनी संतानों को ऋषि ऋषिकाओं की तरह प्रज्ञावान मेधावी बनाना चाहते हैं। हम बार बार कहते हैं हमारा जीवन कैसा हो, हमारे ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो। तो जो अपनी संतानों को ऋषि ऋषिकाओं की तरह मेधावी, प्रज्ञावान, उनको युग पुरोधा बनाना चाहते हैं। और मैं आत्मश्लाघा के लिए इस बात को नहीं कह रहा, जो अपनी संतति को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उनकी संतान पूरे विश्व की को दिशा बोध दे सके, युग की धारा बदलने वाली हो, ऐसी संतानें आप बनाना चाहते हैं तो आप पतंजलि विश्वविद्यालय में भेज दीजिए। और व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र पढ़ करके क्या होता है, एक उदाहरण मैंने दिया, वो उदाहरण आप अपने संदर्भ में वो बात कहना थोड़ा आत्मश्लाघा जैसा हो जाता है। स्वामी रामदेव ने, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, महर्षि दयानंद ने अपने गुरु विरजानंद से व्याकरण शास्त्र, दर्शन और वेद शास्त्र ही पढ़े थे और दूसरी कोई विद्या नहीं ली थी। और स्वामी विवेकानंद को अपने कॉलेज की स्टडी से नहीं जाना जाता, उन्होंने तो भारत के इस सनातन बोध का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा था। मैं उनकी कोई उपेक्षा नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कोई विधिवत गुरु शिष्य परंपरा से भारत का वेदांत शास्त्र भी नहीं पढ़ा था पूरा। आंशिक रूप से ही भारत का वेदांत शास्त्र पढ़ करके जो स्वामी विवेकानंद जी ने अलख जगाई, उन आंशिक वेदांत शास्त्र को पढ़ने से भी व्यक्ति के जीवन कैसे रूपांतरित होता है उसका उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। और पूर्ण रूप से व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, पूर्ण सनातन बोध से युक्त एक जीवन कैसा होता है उसके उदाहरण है महर्षि दयानंद सरस्वती। और ऋषियों का जीवन कैसा है उसके उदाहरण है स्वयं गौतम, कणाद, पाणिनि, पतंजलि, जैमिनी। और उस सनातन बोध को आधुनिक युग में महर्षि दयानंद के बाद में यदि किसी बड़े परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो योगी श्री अरविंद, जिन्होंने विधिवत रूप से अत्यंत पुरुषार्थ से सारी भारतीय मनीषा को आत्मसात किया और पूरी मानवता को एक अतिमानस चेतना में आरोहण का मार्ग दिखाया, उस योगी श्री अरविंद। और इस समय भी जो पूरा देश और दुनिया में सनातन की गौरव की प्रतिष्ठा हो रही है उसमें इसी संस्कृत और व्याकरण की ही गौरव गरिमा होने वाली है। व्याकरण से शास्त्र पढ़ने से माने यदि उसको बौद्धिक वैयक्तिक दृष्टि से देखा जाए, बौद्धिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो व्याकरण, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र और सनातन बोध से मनुष्य के मस्तिष्क का अप्रतिम विकास होता है इसका। और वो फिर कुछ भी कर सकता है, वो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी हो सकता है, वो जुडिशली में, वो ब्यूरोक्रेसी में। इसकी तो मैं कल इसकी पूरी दिशाएं हैं मैंने इस संदर्भ में पूरा एक बार विस्तार से बोला हुआ है, कल मैं उसको विस्तार से कहूंगा कि माने पतंजलि विश्वविद्यालय से ये जो ओरिएंटल स्टडीज हैं इसमें निष्णात होकर के व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र में एक विद्यार्थी क्या
कर सकता है वो सीमा रहित है। मीडिया से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के, सिविल सर्विसेज से लेकर के, IAS IPS से लेकर के, PCS से लेकर के, और ये जो विदेशों में सेवा देते हैं क्या कहते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से लेकर के, और कॉर्पोरेट फील्ड वर्ल्ड में से लेकर के, इकोनॉमिक फील्ड से लेकर के, क्या नहीं कर सकता। तो संस्कृत की शिक्षा को और व्याकरण की शिक्षा को हम किसी परिधि में बांधते हैं, यह हमारा बौद्धिक दिवालियापन। और फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड में तो हम पूरा सनातन बोध लेकर के चल रहे हैं। यदि किसी को एजुकेशन के फील्ड में ही सेवा देनी है तो शिक्षा से लेकर के और किसी भी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है। और इसमें खास बात यह है कि हम 50% फीस ले रहे हैं। यदि योग में BA MA BSc MSc कर रहे हैं बच्चे, उनको 1 लाख रुपए खर्चा आता है, तो इनको 50,000 रुपये आता है। और इसमें स्कॉलरशिप है। फिर स्कॉलरशिप तो उसमें भी है, लेकिन वो बच्चे उस पर कम ध्यान देते हैं। शास्त्र स्मरण में संस्कृत और व्याकरण वाले फिर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो स्कॉलरशिप के रूप में वो 3 से 5 साल में 3 से 5 लाख रुपए पा सकता है। अर्थात पूरी पढ़ाई करके वो पैसा बचा सकता है, ऐसा विश्वविद्यालय पतंजलि।